तो जी कहते हैं अकेलापन कोई समस्या नहीं, मित्र समस्या है, उससे भाग जाना। जिस दिन तुम अकेले बैठने से डरने छोड़ दोगे उस दिन एक चमत्कार घटे। अकेलापन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से खाली दौड़ है। तुम हमेशा किसी दूसरे की तलाश में हो ताकि स्वयं को मिलने की जरूरत ना पड़े। पर याद रखना, अकेलेपन के भीतर ही एक द्वार छुपा है। उस द्वार के पार है एकांत, और एकांत दुख नहीं है, वह तो आत्मा का उत्सव है। जब तुम स्वयं को साथ सहज हो जाते हो तो भीड़ भी तुम्हें अकेला नहीं कर सकती। और जब तक तुम स्वयं को जान लेते हो तो दुनिया अपने आप अर्थपूर्ण हो जाती है। अकेलेपन से मत भाग, उसमें उतर जाओ, वही तुम्हारी सच्ची संगति छुपी है। ओशो कहते हैं लोग बुरे नहीं होते, वे बस आज जागरूक होते हैं। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने मन के गुलाम हैं। वे वही सोचते हैं जो सिखाया गया है, वो वही करते हैं जो समाज ने कहा। ओशो कहते हैं लोग तुम्हें नहीं सताते, वे अपने दर्द को जी रहे होते हैं। जो व्यक्ति खुद से खुश नहीं है वह दूसरों को भी खुश नहीं देख सकता, और जो खुद से जुड़ा नहीं है वह तुम्हें भी समझ नहीं पाएगा। इसलिए ओशो कहते हैं लोगों से अपेक्षा मत रखो, जागरूक बनो, क्योंकि जब तुम जाग जाते हो तो लोग जैसे भी हों तुम्हारा शांति नहीं छीन सकते। जय हो। नमस्कार दोस्तों, ओशो जी कहते हैं इंसान सबसे कमजोर प्राणी है क्योंकि वो सोचता है कि वो सोच सकता है। मनुष्य का मन चंचल है, लालच और भय में जकड़ा हुआ है। जानवर खुश रहते हैं अपनी प्रवृत्ति में, लेकिन इंसान अपनी कल्पनाओं में फंस जाता है। ओशो कहते हैं तुम्हारा अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्ची मुक्ति तो ध्यान और जागृति में है। ओशो का संदेश अपनी कमजोरी को स्वीकारो, तब ताकत मिलेगी। क्या आप सहमत हैं? कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय ओशो की। ओशो कहते हैं डिप्रेशन कोई दुश्मन नहीं है, ये एक संकेत है, संकेत कि आप दूसरों की जिंदगी जी रहे हैं, अपनी नहीं। ओशो के अनुसार जब हम पास्ट का बोझ ढोते हैं या फ्यूचर की चिंता करते हैं तभी मन भारी होता है। समाधान क्या है? ओशो कहते हैं साक्षी बनो, अपने दुख को दबाओ मत, बस उसे देखो बिना जज किए। जब आप दुख को देखने लगते हो तो आप उससे अलग हो जाते हो, और जैसे ही अलग हुए डिप्रेशन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ओशो का मंत्र जियो इसी पल में, क्योंकि इस पल में न डिप्रेशन है न डर है, सिर्फ आप हो। जय हो। ओशो कहते हैं भगवान को अगर तुम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हो तो शायद तुम गलत दिशा में देख रहे हो, क्योंकि ये सब इंसान के बनाए हुए घर हैं और भगवान किसी इमारत में बंद नहीं हो सकता। भगवान तो वहां है जहां प्रेम है, जहां करुणा है, जहां मौन है। जब तुम ध्यान में उतरते हो, जब तुम किसी को बिना स्वार्थ के प्रेम करते हो, जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, वहीं भगवान प्रकट हो जाता है। ओशो कहते हैं धर्म बाहर नहीं भीतर की यात्रा है। मंदिर में मत जाओ, स्वयं मंदिर बन जाओ। जय ओशो की। अगर मन बहुत ज्यादा सोचता है तो ओशो कहते हैं सोच को रोकने की कोशिश मत करो। ओशो का ध्यान कहता है बस जो चल रहा है उसे देखो। सांस आ रही है उसे देखो, विचार आ रहे हैं उन्हें देखो, भावनाएं उठ रही हैं उन्हें देखो। ना अच्छा है ना बुरा है, ना पकड़ना है ना भागना है। धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं और उसके बीच एक खामोशी पैदा होती है। यही खामोशी ध्यान है, यही शांति है, यही ओशो का ध्यान है। आज 5 मिनट खुद को देखो बिना कुछ बदले। जय हो। प्रेम क्या है? ओशो कहते हैं प्रेम कोई रिश्ता नहीं, प्रेम एक अवस्था है। प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, प्रेम का अर्थ है स्वयं को खो देना। जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां डर नहीं। प्रेम बंधन नहीं बनता, प्रेम से मुक्त करता है। अगर तुम्हारा प्रेम किसी को कैद करता है तो वह प्रेम नहीं है, तुम्हारा डर है। सच्चा प्रेम मांगता नहीं, बस देता है। वह कहता नहीं तुम मेरे हो, वह कहता है तुम स्वतंत्र हो। ओशो कहते हैं जब प्रेम शुद्ध होता है तो वह पूजा बन जाता है, और जब अहंकार मिल जाए तो वही प्रेम पीड़ा बन जाता है। इसलिए प्रेम करो। जय हो।
लड़की को समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो समझ में आ जाए वह लड़की नहीं होती। लड़की तर्क नहीं, वह अनुभूति है। वह लड़की गणित नहीं, संगीत है। उसको कहते हैं पुरुष सोचता है सीधी रेखा में और स्त्री चलती है व्रत में, और स्त्री चलती है व्रत में, इसलिए पुरुष मंजिल खोजता है और स्त्री यात्रा में जीती है। लड़की कमजोर नहीं होती, बस उसकी शक्ति शांति होती है। वह लड़ती नहीं है, वह सह लेती है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो पुरुष स्त्री को बदलना चाहता है वह कभी उसे समझ नहीं पाएगा, और जो उसे स्वीकार कर ले उसके जीवन में तो प्रेम अपने आप उतर आता है। याद रखना, लड़की को जीतो मत, उसे महसूस करो। जय हो। ओशो कहते थे मनुष्य के भीतर सबसे बड़ी ऊर्जा है काम, लेकिन काम पर रुक नहीं जाना है, काम को राम तक ले जाना है। सेक्स को समझना है ताकि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। सेक्स को जानना है ताकि हम सेक्स से मुक्त हो सकें और ऊपर उठ सकें। जय हो। तुम दुनिया को जीतने की दौड़ में लगे हो, लेकिन खुद से मिलने का समय नहीं। ओशो कहते थे जो समय को जान लेता है उसके लिए पूरी दुनिया खुल जाती है। लोग तुम्हें बताते हैं कि क्या बनना है, लेकिन तुम्हारी आत्मा चुपचाप कुछ और चाहती है। आंख बंद करो, शोर से बाहर आओ और उस आवाज को सुनो जो भीतर से आती है। सफलता बाहर नहीं, वह तुम्हारी जागरूकता में छिपी है। जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया उस दिन जीवन उत्सव बन जाएगा। जय हो। हर इंसान जिंदा है, लेकिन क्या हर कोई सच में जी रहा है? आज बात करेंगे जीवन जीने की कला की। अगर जीवन आपको बोझ लगने लगा है तो यह वीडियो आपके लिए। जीवन समस्याओं से भरा है, पर जीवन जीने की कला यही है कि हर परेशानी में भी मुस्कुराना सीख जाएं। तुलना छोड़ो, खुद को समझो और आज में जीना सीखो। यही है जीवन जीने की कला। प्रेम में डूबना है, एक होना है जैसे नमक का पुतला समुद्र में घुलकर गहराई जान लेता है। बिना प्रेम के ज्ञान सिर्फ सूचना है। उधार पंडित है, प्रेम से ही जीवन का रस मिलता है। आत्मा जागती है, प्रेम में कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। तो प्रेम करो, डूब जाओ, प्रेम से जगत परमात्मा बनेगा। ओशो की तरह कहो प्रेम ही आंख है, बाकी सब अंधापन। आज से प्रेम करो, प्रेम की आंख खोलो, जीवन खिल उठेगा। जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं ओशो की प्रेम के दर्शन की। दुनिया कहती है प्रेम अंधा है, लेकिन ओशो कहते हैं प्रेम ही आंख है। प्रेम से देखो तो पदार्थ गायब, परमात्मा दिखता है। घृणा से देखो तो सिर्फ पत्थर नजर आते हैं। प्रेम को अंधा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रेम आने पर तुम्हारी पुरानी व्यवस्था टूट जाती है। मजनू को लैला के सिवा कुछ दिखाई ना दे तो दुनिया कहेगी कि पागल हो गया है, लेकिन ओशो कहते हैं प्रेम की आंख से साधारण व्यक्ति परमात्मा बन जाता है। जिनको बनना था बुद्ध जैसा, महावीर जैसा, ओशो जैसा, लेकिन घर वालों की दबाव में, माँ बाप के कहने पर अपनी लंका लगवा ली, एंड कर ली शादी, भूल गए खुद को, मिटा दिया अपनी आत्मा को जो अंदर बैठी पुकार रही है कि मुझे कब जानोगे। अब कर ली शादी, रोज चिड़ी पक रही, कभी सुबह तो कभी दोपहर को। तुमने अपनी आत्मा को बेच दिया है, बस यही रोज का काम। तुम रोज रोज थोड़ा थोड़ा जागो।